दिल और रहमान एंड दिस इज़ द ऐप स्टेशन। और हमारा आज का जो टॉपिक है, जो आज की बात है, वो है द बेस्ट थिंग टू डू इज़ फ्रीलांसिंग। यानी फ्रीलांसिंग बेहतरीन काम है करने के लिए। तो अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई काम ढूंढ रहे हैं, अगर आपने कोई इजाफी काम करना है अपनी करंट जॉब के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, कुछ आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी अपने अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। फ्रीलांसिंग क्यों बेस्ट थिंग है करने के लिए, वो उसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो बात ये कि सबसे पहली बात, द बिगेस्ट मोटिवेशन, कि आप बहुत अच्छे पैसे उसमें कमा सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं और बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं और बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। मतलब स्काई इज द लिमिट, लिमिट ही कोई नहीं है। जितना अच्छा आप काम करेंगे, जितना आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, उतना ज़्यादा अमाउंट आप इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। और फवाइद क्या है? फवाइद ये हैं कि और क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट्स इसके इस तरह से हैं कि इसके अंदर आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, इसके अंदर आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी विल होनी चाहिए। तो आपकी अगर विल है और आप इसके अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप ये सीख सकते हैं और सीख के आप कर सकते हैं। आप कर क्या क्या सकते हैं? आप इसके अंदर ग्राफिक्स के अंदर काम कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल फोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप इसके अंदर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसके अंदर ब्लॉगिंग कर सकते हैं और बहुत सारी इसके अंदर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और टोटल आपके पास 4 से 6 महीने आपको लगते हैं इसको सीखने में और इसमें कामयाब होने में। यानी कि अगर यू हैव 6 मंथ्स और आप कोई भी फील्ड लेकर उसके अंदर कामयाब होना चाह रहे हैं और आप 6 महीने दे सकते हैं, तो 3 से 4 महीने इसको सीखने में और 3 से 4 महीने इसको अप्लाई करके इसमें रिजल्ट जनरेट करने में लगते हैं। और एक दफ़ा जब आपके पास रिजल्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है, आपके पास काम आना शुरू हो जाता है, उस काम के पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, कॉन्फिडेंस यानी बिल्ड करने का सफ़र मुश्किल है और उसमें आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और रोजाना एक ही काम आपको करना होता है। शुरू में रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब एक दफा रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाता है तो फिर आपके लिए काम आसान भी हो जाता है, आगे का रास्ता भी आपको क्लियर हो जाता है। फायदा यह है कि इसमें बहुत सारी आपकी लर्निंग होती है। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है कि आपकी लर्निंग बहुत क्विक होती है, यानी कि किसी जगह से आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं पर आप इतनी फास्ट लर्निंग नहीं कर सकते जितनी आप फ्रीलांसिंग में लर्निंग करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जितने क्लाइंट्स होते हैं आपके पास, मोस्टली वो सारे बाहर के होते हैं, यूएस है, यूके है, और उनका काम का लेवल बहुत हाई होता है। आप डिज़ाइनिंग भी अगर कर रहे हैं तो वह आपको लंबी चौड़ी ब्रीफ देते हैं जिसको आपको समझना पड़ता है। काम की नौयत क्या है, डिज़ाइन किस तरह का चाहिए, और उनका बिजनेस मॉडल समझना पड़ता है। फिर ये कि अगर आप कोई कंपटीशन की वेबसाइट में हैं, जैसे कि 99 डिज़ाइन है, डिज़ाइन क्राउड है, जहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइनर्स अपनी एंट्रीज करवाते हैं और कोई एक विनर होता है, तो आपके पास कंपटीशन आ जाता है। आपको समझ में आ जाती है कि दूसरे से आपने आगे आप होंगे तो आप विन करेंगे, तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना परफॉर्म करना होता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी क्या होती है, अप होती है। इसी तरह डेडलाइंस को मीट करना होता है। बहुत आपके पास नैरो बीच, आपके पास बहुत कम टाइम के अंदर आपको बाज़ दफ़ा चीज़ें बना के देनी पड़ती हैं ताकि आप टाइमली आगे से रिस्पांस आ सके। तो इससे भी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसी तरीके से आप कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन हो जाती है। यानी आपको, जैसे मैंने बताया कि मोस्टली काम बाहर का है, तो आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर वो आपके काम के ऊपर फीडबैक देता है, उससे आपको समझ में आती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके डेडलाइंस को मीट करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें आपकी ऊपर की तरफ जाती हैं। और अगर आपने 4-6 महीने भी फ्रीलांसिंग कर ली, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आया, वो फाइवर है, आपके पास फ्रीलांसर है, अपवर्क है, तो आपका लेवल अप
हो जाता है और आप बहुत कुछ सीख जाते हो। और ये तमाम चीज़ें जो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से सीखते हो वो आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर भी आप को बहुत फ़ायदा होता है। आप और भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो अगेन फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर है, तो आप फ्रीलांसिंग के लिए टाइम निकालें। और ख़ास तौर पे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो कि अपने करियर की तलाश में हैं, जो कि जॉबलेस हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है कि अभी उनको कोई और मसरूफियत नहीं है, उनके पास मैक्सिमम टाइम है, कोई जॉब नहीं कर रहे, तो दिस इज़ द बेस्ट कि आप क्या करें, आप फ्रीलांसिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रीलांसिंग को दें ताकि जो है आप अपना करियर बना सकें, आगे बढ़ सकें। ओके जी, दिस इज़ दी ऐप स्टेशन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग करते भी हैं, सिखाते भी हैं, कोर्सेज भी करवाते हैं और ट्रेनिंग्स भी देते हैं और मशवरा भी किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स तो नहीं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पिछले 6 महीने में यहाँ पे करे हैं जिसकी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम आपको बेटर गाइडेंस दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अगर आपने विजिट करना है तो हमारे पास विजिट कर सकते हैं, बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं। और अगेन आपने सोचना नहीं है, आपने कर गुजरना है। यानी कि आप अगर जॉब की तलाश में हैं, काम की तलाश में हैं, कंप्यूटर स्किल्स आपको आते हैं, नहीं आते तो आप सीख लें और सीख के फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर कदम आप रख दें ताकि आप भी अपना फ्यूचर बना सकें। थैंक यू।